भावरा वंदन मुनिवृंद, उपस्थित उपासक श्रेणी एवं समस्त श्रावक श्राविकागण, पर्युषण पर्व की आराधना मुनिषि के सानिध्य में हमने यहाँ पर की और उपासक श्रेणी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के पर्युषण पर्व की आराधना करवाई। बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र से काफ़ी बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाओं ने पर्युषण पर्व की यात्रा कर वहाँ के श्रावक समाज को पर्युषण पर्व की आराधना करवाई। आज उपासक श्रेणी मुनिषि के सानिध्य में पर्युषण पर्व के पश्चात सामूहिक रूप से उपस्थित है। खासकर आज का जो कार्यक्रम उपासक श्रेणी खमत खामणा एवं प्रस्तुति, उनकी यात्रा के अनुभव और मुनिषि से खमत खामणा का विशेष उपक्रम, मुनिषि की प्रेरणा सभी को प्राप्त हो सकेगी। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से, तो मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा उपासक श्रेणी को। मंगल मंगलाचरण। हम बने उपासक साधक, शासन की सेवा में तत्पर, संयम तरनी तरणी द्वारा तर जाए भव सागर दूसर। हम बने उपासक वर साधक, शासन की सेवा में द्वादश व्रत जीवन का भूषण मिट जाए, अंतर मन दूषण। धार्मिक तिथियों में आराधित कर पाए, प्रतिपोषद संवत। हम बने उपासक वर साधक, शासन की सेवा में तत्पर, करुणा मैत्री समता व्यवहार सभी के साथ रहे। जन जन का मन हम जीत सके, वाणी में सहज मधुरता। हम बने उपासक वर साधक, शासन की सेवा में तत्पर। माधव जीवन सिंगार बने, ऋजुतामय शुभ आचार बने। संतोष क्षमा के सुमनों पर मंडराए, कोमल मन मधुकर। हम बने उपासक वर साधक, शासन की सेवा में तत्पर। संभाषण में कौशल अर्जित, लेखन
प्रकटित हो दत्त चित हम बने सदा जिनवाणी का स्वाध्याय प्रभु हम बने उपासक वर साधक शासन की सेवा में गुरुदेव दान में जुटला निर्वाण नगर का शुभ रास्ता रत्न त्रय के आराधन से हम सब बन जाए अजर अमर हम बने उपासक वर साधक शासन की सेवा में तत्पर संयम तप की तरणी द्वारा तर जाए भव सागर दूसर हम बने उपासक वर साधक शासन की सेवा में हमारे द्वारा मन वचन काया से किसी प्रकार का अविनय आसाधना आपके प्रति हुई हो तो हम उपासक श्रेणी के सभी सदस्य आप तीनों मुनिवृंद मुनि श्री दिनेश कुमार जी मुनि श्री परमानंद जी मुनि श्री पूजा कुमार जी से शुक्र अंतःकरण से बारंबार मनोकामना करते हैं की संपन्नता और उपासक श्रेणी का पुनः आगमन और आज सामूहिक खमत खामना का दृश्य आप सभी ने देखा। अब मैं आमंत्रित करूंगा उपासक श्रेणी के संदर्भ में अपनी बात रखने हेतु उपासक सुशील जी बाफना के कार्यक्रम के संदर्भ में अपनी बात रखें। सुशील जी बाफना। श्री चरणों में वंदन। उपासक श्रेणी, उपस्थित श्रावक एवं श्राविकाओं, गुरुदेव की कृपा से हम सब उपासकों की उपासक यात्रा बहुत ही आनंदमय रही और निर्वृत्तकारी रही। हम सब ने यह अनुभव किया कि गुरुदेव निरंतर शक्ति का संप्रेषण करते रहते हैं, ऊर्जा संप्रेषित करते रहते हैं और इस कारण हम कुछ करने में सक्षम होते हैं और आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। हमने ये भी अनुभव किया कि पूज्य प्रभु के जहाँ जहाँ पर चरण टिके, जिन क्षेत्रों का उन्होंने स्पर्श किया, वहाँ के लोगों में कितना आह्लाद था। सन 2015 का चातुर्मास विराटनगर और 2017 का चातुर्मास कलकत्ता और उसके मध्य में जो मर्यादा महोत्सव किशनगंज सिलीगुड़ी, चातुर्मास गुवाहाटी और अनेक क्षेत्रों का जहाँ स्पर्श किया, हमारी कलकत्ता की उपासक श्रेणी लगभग उन्हीं क्षेत्रों में गई और वहाँ इस बात को हमने अनुभव किया। आचार्य तुलसी ने 1962 उदयपुर में उपासक श्रेणी की परिकल्पना की, लेकिन बीज वपन होता है, उसके बाद फलवित, पुष्पित और बढ़ता रहता है। तो ये सब एक काल के कारण आगे विकास होता रहा। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो उपासक
श्रेणी ने बहुत अच्छा विकास किया है और अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की है। 2006 दिवाली चातुर्मास से अगर हम देखें तो उस समय 35 क्षेत्रों की यात्रा हुई थी। उसके बाद 51, 75 और 108 की संख्या होते होते और आगे बढ़ते गए और इस वर्ष 2024 में 251 क्षेत्रों में उपासक श्रेणी पहुंची है और गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में वहां जो कार्य किया वह आनंद शब्दों में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। उपासक श्रेणी का जब विस्तार हो रहा है तो सारना वारणा का भी एक निश्चित क्रम है और हमें प्रसन्नता है कि उपासक कलकत्ता की उपासक श्रेणी जब यात्रा के लिए प्रस्थान कर रही थी तो उससे पूर्व मुनिश्री का प्रेरणा पाते हमें मिला और मुनिश्री ने जो बिंदु बताए और ये बताया कि किस प्रकार आप दोनों उपासकों के बीच में या तीन रहे तो तीनों के बीच में किस प्रकार तालमेल रहना चाहिए, आपका व्यवहार क्या साफ पड़ता है, ज्ञान से अधिक आचरण और व्यवहार का मूल्य है। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए कि कोई भी बात आपको कहनी है तो पहले बिंदु रूप में आप लिख लीजिए और मुख्य मुख्य बातें क्या हो सकती है, तेरापद के इतिहास के बारे में जो प्रसंग है उन सब के बारे में आपने जो प्रेरणा दी वो हमारे लिए बहुत उपयोगी रही। आचार संहिता जिसके लिए हम ये समझते हैं कि ये हमारे उपासक श्रेणी की सुरक्षा कवच का कार्य करती है और इसका बहुत अच्छा असर वहां के लोगों पर पड़ता है। प्रारंभ में ही केंद्रीय निर्देश ये आया कि इस बार आप जैन विद्या की प्रेरणा से 12 व्रत की कार्यशाला लगाएं और ज्ञानशाला जो हमारा विशेष रूप से रहता ही है। तो ये तीनों कार्य में हमने देखा कि उपासक श्रेणी जहां भी गई और जहां भी जैन विद्या के केंद्र हैं अधिकांश क्षेत्रों में प्रमाण पत्र का वितरण इस यात्रा के दौरान हुआ। तो सहज रूप से ही जैन विद्या की प्रेरणा भी दी गई। अनेक क्षेत्रों में 12 व्रत की कार्यशाला भी रखी गई और ज्ञानशाला क्योंकि शनिवार और रविवार को होती है तो वह अवसर भी हमें मिल गया। तो ज्ञानशाला के माध्यम से हमने देखा कि हर क्षेत्र में जहाँ ज्ञानशाला संचालित है प्रशिक्षिका बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सारना और वारणा के संबंध में जब मैं चिंतन करता हूँ तो वारणा की दृष्टि से यौवनिक युग याद आ जाता है जहाँ आकार मकार और विकार की बात आती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी उपासक श्रेणी की वारणा के लिए तो पहले दो आकार और मकार ही उपयोग में लिए जाते हैं, तीसरे की जरूरत कोई बहुत ही दुर्लभ स्थिति में आती है, नहीं तो उसकी अपेक्षा नहीं रहती। साधना के बाद में मुनि श्री दिनेश कुमार जी जो हमें बार बार ये प्रेरणा देते रहते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, उस दृष्टि से मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। 2017 आपका चातुर्मास बीज था और बीज चातुर्मास का तो आसपास के अनेक उपासक वर्ग खमत कामना के बाद अपने क्षेत्र में खमत कामना के बाद दोपहर में मुनि श्री के सानिध्य में पहुंच गए और मुनि श्री ने एक तरह से अनायोजित बड़ा आयोजन कर दिया और उस समय अनेक ऐसे उपासक भी थे जिनकी पहली यात्रा। तो 5-6 ग्रुप थे। समय की सीमा देखते हुए हमने कहा कि प्रवक्ता उपासक हैं वो बोलेंगे। तो उस समय मुनि श्री परमानंद जी ने एक बात कही कि सोचे थे आज हम इनको नहीं सुनेंगे तो ये कब इनको सुन पाएंगे। और उसके बाद 15 मिनट अगर अतिरिक्त भी लगता है सबको मौका देना है। और मुनि श्री उस प्रसंग को जो पहली यात्रा करने वाले थे उन्होंने इतनी प्रसन्नता जाहिर की और उनका इतना उत्साह हुआ क्योंकि पहली यात्रा के अनुभव जो होते हैं वो बड़े आनंददायक होते हैं। मुझे लगता है जैसे एक नया जीवन पा लिया
यहाँ जब हम उपासक श्रेणी के इतिहास की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले कलकत्ता में उपासक श्रेणी के इतिहास की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। 2006 में कलकत्ता में 2 ही उपासक थे, महावीर जी दुग्गड़ और विजया लक्ष्मीबाई मनोहर। साथ ही श्री निर्वाण जी के 3 चातुर्मास के समय जब हमको यह लग रहा था कि यार हम उपासक श्रेणी से कैसे जुड़ सकते हैं, इतनी योग्यता हमें नहीं है, लेकिन ऐसा एक वातावरण बना कि काफी संख्या में उपासक उस समय तैयार हुए और लगातार बाद में हर चातुर्मास में तैयार होते रहे। क्योंकि कलकत्ता ऐसा केंद्र है जहाँ से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम और उत्तर पूर्व ये सभी क्षेत्रों के उपासक लगभग यहीं से जाते हैं। तो इस दृष्टि से अब हमें एक प्रयास और करना है कि कलकत्ता में ये कोरोना के बाद जो उपासक श्रेणी से नए लोगों के जुड़ने की संख्या तो कम हो रही है, उसको भी हम विस्तार करें। हम उपासक श्रेणी के व्यक्तियों को जब देखते हैं तो उनकी अनेक विशेषताएं हमारे सामने आती हैं और उन सब के प्रति प्रमोद भावना है। व्यक्ति की नहीं, गुणों की हम प्रशंसा करते हैं। तो इस दृष्टि से मैं 3 उपासकों के संबंध में थोड़ी सी बात निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे महावीर जी दुग्गड़, इनके कलकत्ता उपासक श्रेणी के विकास में जब भी इतिहास में लिखा जाएगा इनको कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते। बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये उपासक श्रेणी के सह संयोजक रहे हैं और उसके बिना भी ये जो उपासक श्रेणी की टीम सूर्य प्रकाश जी, डालमचंद जी और निर्मल जी हैं, उनके अंतरंग सहयोगी के रूप में काम करते रहे। इनकी एक और विशेषता यह है कि ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ पर्यूषण के दौरान जो तेले का तप करवाते हैं वो इनकी एक विशिष्ट प्रेरणा ही काम करती है और इनकी यात्रा में तेले करवाने की संख्या 1000 के लगभग पहुंचने वाली है। हमारे एक और उपासक श्रीमान सुरेंद्र जी सेठिया, जिन्होंने 1 अगस्त 2024 से ग्रस्त कार्यों से निवृत्ति ले ली और अपना सारा समय साधना और संघ सेवा के लिए लगाने की बात कही है। मुझे याद आ रहा है 2017 कोलकाता चातुर्मास का आचार्य प्रबंध का था, तो एक विशेष बात यह हुई थी कि प्रवचन 9 बजे से शुरू होगा, उससे पहले इनका एक विवेचन लोग प्रो में बैठे बैठे भी सुन लेते थे। और इसी प्रकार उस चातुर्मास में उपासक मोहनलाल जी शाम का प्रतिक्रमण करवाते थे और अभी 5वीं प्रतिमाधारी श्रावकों में 5वीं प्रतिमा इनकी चल रही है और लगातार ये साधना में ही लीन रहते हैं। इसके सिवा हमने एक चिंतन ये किया कि जब मुनि श्री का सानिध्य हमें प्राप्त है, इनके प्रवचनों से तो हम लाभान्वित होते ही हैं, किंतु उपासक श्रेणी की एक नियमित कक्षा आपके सानिध्य में लगे और वो एक प्रसंग याद आता है। मुनि श्री कटक चातुर्मास करके जब कलकत्ता बता रहे थे 1 जनवरी 2023 गोला घाट में कलकत्ता से हजारों श्रावक श्राविका गए थे और कटक से हमारे उपासक जो अब उपासक श्रेणी से निवृत्त हो चुके हैं बादल जी लाटा, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास उपासक श्रेणी बहुत अच्छी है और मुनि श्री को इतिहास और तत्व ज्ञान दोनों में पारंगत है, तो आप उनके अनुभव का लाभ उठाकर तो विशेष कार्य करें। तो उपासकों ने मुनि श्री से प्रशिक्षण तो लिया है, इस पर प्रवचन के माध्यम से अन्य माध्यमों से लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि एक विधिवत कक्षा लगे। इस दृष्टि से हमारे पास 3 विकल्प है। मैं 1 मिनट में आप सब लोगों की एक राय जान लेता हूँ, निर्णय हम कल तक बताते हैं। एक प्रस्ताव यह है कि रविवार के दिन हम प्रातः 9 बजे से 10 बजे तो बता देता हूँ, फिर आपके हाथ खड़े रहते हैं। एक विकल्प यह है कि शनिवार हमारी सामायिक हो जाएगी 7 बजे से 8:15 और एक विकल्प यह है कि 7:15 से 8:15 या 7:30 से 8:30 सोमवार से शुक्रवार में विश्व उत्पाद को
कोई भी दिन रख सके। तो आप पहले बताइए रविवार के लिए कौन तैयार है? ठीक है। शनिवार के लिए कौन तैयार है? ठीक है। और सोमवार से शुक्रवार के लिए कई लोग तो सबके लिए तैयार है। ये निर्णय आपका करेंगे, ये बात करेंगे, चिंतन हो गया, निर्णय हो गया है, बस क्रियान्वित कल आपको तारीख बता देंगे। तो सभी उपासकों को आना है। मैं पुनः मुनि श्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपका मार्गदर्शन इस रैली को बराबर करना रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आमीन। आचार्य श्री तुलसी की दूरगामी सोच का परिणाम और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा पोषित ये उपासक श्रेणी आज धर्म संघ में बहुत सेवा का कार्य कर रही है। महासभा का आयाम है उपासक श्रेणी। महासभा देख रेख में ये उपासक श्रेणी निरंतर प्रगतिशील है, बढ़ रही है। तो उपासक श्रेणी कार्य करती है, क्षेत्रों में जाकर कार्य करती है। हमें तो पता नहीं चलता, पता मतलब प्रत्यक्ष नहीं पता चलता। लोग आके बताते हैं, उपासक श्रेणी आके बताती है क्या किया, उससे पता चलता है। और जहाँ हम होते हैं वहाँ के लोगों को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो दूसरे क्षेत्रों में जाती हैं। तो आज हम उपासक श्रेणी के द्वारा उनके अनुभवों को सुनेंगे कि वो यात्रा में गए, उनके क्या अनुभव रहे, कि थोड़ी देर हम उनके कुछ चयनित उपासक उपासिकाओं द्वारा उनके अनुभव सुनेंगे। तो अनुभव के क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा दक्षिण आवड़ा से श्रीमती रेखा बेंगानी, उपासिका रेखा बेंगानी। उसके बाद तैयार है संगीता। तो उस दृष्टि से यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपासक उपासिका हैं, तो उनकी गुणवत्ता का विकास हो और जो नए बनना चाहते हैं उनको भी प्रेरणा प्राप्त हो, उस दृष्टि से इस क्लास का प्रस्ताव रखा गया है। तो अवश्य सभी गौर करेंगे। सप्ताह में एक दिन 1 घंटा के लिए अवश्य समय निकालेंगे, जिससे आपको निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा, तो आपकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ती चली जाएगी। आमंत्रण रेखा जी। वंदे अर्हम वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। मुनिवर, मेरी इस बार की गुरु कृपा से मेरी यात्रा दीनहट्टा में प्रवक्ता श्रीमती उपासिका श्रीमती चंद्रकांता जी पुगलिया के साथ हुई। मैं गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि गुरुदेव ने यह अवसर मुझे प्रदान कराया। तत्पश्चात मैं सभी चारित्र आत्माओं के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मुनिश्री जी आपके प्रति कि आपके प्रेरणा पाथे वह आशीर्वाद वचन से हमारी यह यात्रा सुखद पूर्वक संपन्न हुई। मुनिवर, हम इस 8 दिवस के पर्व के दौरान अपनी आत्मा में लीन रहने का प्रयास करते हैं और खुद धर्म साधना में लीन रहते हुए हम दूसरों को भी यही प्रयास करवाते हैं। हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमें यह मौका मिला और हम तिन्नाणम तार्याणम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुनिश्री जी, हम जिस लगभग दीनहट्टा में 65 घर वह बताए गए हमें, हम वहाँ पर पहुँचे और उस दिन परिचय सम्मेलन के दिन हमने सभी को तेल्ले करने का प्रयास करवाया और उसमें अनेक तेले हुए। वह 1-11 की तपस्या भी हुई और मुनिश्री जी 4-9 की तपस्या भी हुई और पौषध भी 23 पौषध हुए मुनिश्री। और वहाँ पर के श्रावक बहुत ही जागरूक हैं और उन्हें सीखने की भी बहुत इच्छा रहती है। वह सुबह 5 बजे आते थे मुनिश्री जी और उन्हें भक्तांबर आदि की क्लासेस दी जाती थी
उन्हें शुद्धि करवाई जाती थी, ध्यान करवाया जाता था और तत्पश्चात प्रवचन और दोपहर में मुनिश्री जी तत्व ज्ञान की क्लासेस होती थी जो कि 2 से 4 बजे तक चलती थी और उन लोगों का तत्व ज्ञान के प्रति बहुत रुचि थी और कुछ बहनें वहाँ पर इतनी जागरूक है और उनमें उपासिका बनने की बहुत ही उत्सुकता वह सक्षमता दोनों ही हमें दिखी। हमने उन्हें प्रेरणा भी दी और वह कांटेक्ट में भी रहते हैं। हमारे उपासिका जी जो हमारी साथी चंद्रकांता बाई, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनका इतना स्नेह और सौहार्द मुझे प्राप्त हुआ और मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यह अवसर गुरुदेव के प्रति भी कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। और ये जो उपासक श्रेणी है यह हमें उच्चतर मार्ग में पहुंचाने का एक सहज रास्ता है। उसके लिए ओम अरहम। संक्षेप में अपनी प्रस्तुति दें। इसी क्रम में संगीता जी बोथरा एक्टिव एकड़ से, उसके बाद तैयार है शांति जी गुजरानी उत्तरावड़ा से। पूज्य प्रवर गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन। उपस्थित मुनिश्री के चरणों में कोटिश्य वंदन। उपस्थित उपासक श्रेणी और कलकत्ता का श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। हमारी सर्वप्रथम मैं वंदन करना चाहूँगी उन चारित्र आत्माओं को जिनकी प्रेरणा से मैं इस उपासक श्रेणी का एक अंग बन पाई और अपने जीवन को सफल दिशा में अग्रसर कर पाई। साध्वी श्री वरिया जी को आज मैं कोटिश्य वंदन करती हूँ और मालचंद जी शाह और सरलाबाई छाजेड़ जिनकी प्रेरणा से मैंने ये पथ चुना, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मुनिश्री, आपकी प्रेरणा पाकर हमने उन्हीं बिंदुओं को ध्यान रखा और उन बिंदुओं पर हर दिन के प्रवचन में मैं वह 4-5 बिंदु बनाती थी और उस बिंदु के माध्यम से ही अपना वक्तव्य रखती थी। मेरी यात्रा लक्ष्मी जी बरमेचा के साथ सेंथिया की रही है। उनका भी बहुत सानिध्य रहा, उनका भी बहुत बहुत आभार। अब मैं आज भी अपना वक्तव्य 5 बिंदुओं पे रखना चाह रही हूँ। प्रथम बिंदु, हमारे चारित्र आत्माओं के प्रति हम सभी श्रद्धा रखते हैं, पर इस श्रद्धा में जो एक 4 चांद लगा देता है, इस श्रद्धा को जो दृढ़ता के शिखर तक पहुंचा देता है, वह है उपासक श्रेणी की ये 10 दिन की यात्रा। हम 355 दिन गृहस्थवास में रहते हैं और 10 दिन इस तरह उपासक श्रेणी में यात्रा देते हैं। इसमें श्रद्धा का प्रतीक बनना, इस तरह साधु समाज गुरुदेव ने कितने कष्ट, कितनी सहिष्णुता, कितनी क्षमता से हर कष्टों को सहन किया, इसका अनुभव हमें एक रात में हो जाता है। फर्स्ट रात का मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। हम सभी एसी चला के सो रहे थे, समर की साधना थी। अचानक लोड सेटिंग हो जाती है और मोटा मोटी 4-5 घंटे तक लाइट नहीं आती है। पसीना इतना ज़्यादा कि पूरे शरीर से पानी, जैसे जहाँ सो रहे हैं वहाँ पानी हो जाता है। उस समय भाव आते हैं, हमारे गुरुदेव जो कि कभी पंखा और लाइट नहीं चलाते, कभी उनके बिना ही हमेशा रहते हैं और उनकी सीधा उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। तो क्या हम उपासक श्रेणी इतनी कमज़ोर है जो इतना सा सहन नहीं कर पाएंगे? हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं और उन्हीं के पथ पे चलेंगे। ये जो भाव आते हैं, ये देन है उपासक श्रेणी की और हमारे गुरु की प्रति जो ये दृढ़
श्रद्धा है हमारी वो प्रगाढ़ हो जाती है। दूसरा बिंदु मेरा आत्मलोचन। जब हम किसी विषय पर वक्तव्य देते हैं, सर्वप्रथम भाव ऐसे आते हैं कि क्या मैं ये वक्तव्य दे रही हूँ, खुद फॉलो कर रही हूँ, खुद इसका पालन कर रही हूँ। अगर करती हूँ तो ठीक है, नहीं करती हूँ तो आज के पश्चात मुझे ये जरूर फॉलो करना है। मैं जो वक्तव्य दूँ वो कभी भी गलत न हो, उस वक्तव्य पे हमें सक्षम उतरना है। इससे जो हमारा आत्मलोचन होता है और हमारा जो निखार होता है उस क्या नहीं यह अद्भुत होता है। निज कल्याण और पर कल्याण, इस संदर्भ में मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी। लास्ट दिन जब सेठिया में कोई श्रावक आता है और अपने 8 दिन की क्या उसने सीखा, क्या उसने अपने जीवन में उतारा उस पर बताता है, तो वो कहते हैं मैं 1 घंटा तक रोज बाथ टब में नहाता था और अब ये 8 दिन के आपके प्रवास के बाद मैं 2 मग पानी से नहाने का प्रण करता हूँ। तो यह सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव की असीम कृपा से ये उपासक श्रेणी निज कल्याण और पर कल्याण के पथ पर अग्रसर हो पा रही है। मुनिश्री, आपके द्वारा लास्ट दिन जो हमें एक प्रेरणा मिली थी कि समय का सदुपयोग करना, तो हर पल हमने ये चाहा है कि हर पल हम समय का सदुपयोग करें। हर पल जो बीत गया वो वापस नहीं आना है। अगर पहले जगह होते तो शायद हम भी जिस गुणस्थान में हैं उससे ऊपर के गुणस्थान में प्रवेश करने का शायद हमारा भी एक पथ होता, पर समय बीत जाने के बाद वह सब कुछ रिक्त रह जाता है। तो इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपसे सिर्फ यही अनुनय विनती करूंगी कि उपासक श्रेणी के लिए एक पथ, आगे का पथ खोल दिया जाए। ऐसा कुछ आप गुरुदेव से हमारी यह विनम्र निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पथ के लिए अग्रसर होने की हमें प्रेरणा दें। ओम। इन्हीं भावों के साथ ओम। 5वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान की ओर बढ़े तो भाव रखें। जब गुरुदेव की कृपा होगी तो वह अवसर भी मिल सकेगा। इसी क्रम में शांतिबाई गुजरानी और दिनेश मुनि और सर्वव्रती संतों के भावविनी वंदना। मैं उपासक यात्रा में हमारी प्रवक्ता बहन गणपति बाई दुग्गड़ के साथ तूफानगंज गई थी। वहाँ पर सभी भाई बहन जागरूक थे। वहाँ पर बहुत अच्छे से धर्म आराधना हुई। वहाँ टोटल 11-12 लगभग घर थे 13 पंथियों के और 6 घर 22 पंथियों के थे। लेकिन वो 22 पंथी समाज की बहनों भी इतनी जागरूक थी कि वो एकदम टाइम से आने का लक्ष्य रखती और टाइम से ही जाती। और वहाँ के 13 पंथी भाई बहन तो खैर जागरूक थे ही। और वहाँ पर 1 अठाई की तपस्या हुई थी, 3 लगभग तेले हुए थे और 2 मौन अठाई हुई थी। उसके बाद में 5 समय की 3 पचरंगी हुई थी और 2 मौन की पचरंगी हुई थी। और हम लोग भी उनके साथ में मिलके समय का पूरा ध्यान रखते थे। इसी आशा के साथ ओम हरा। धर्म की लौ जलाना ये एक अपने आप में गौरव की बात होती है, तो उपासक श्रेणी के लिए विशिष्ट बात है। इसी क्रम में डॉक्टर प्रतिभा जी कोठारी दक्षिण कोलकाता से और उसके बाद हेमा जी दुगड़ पूर्वांचल से। तत्वज्ञ मुनि श्री सुदूर विराजित आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में
भाव भरा वंदन। जिनकी दूरगामी सोच ने आज यह पथ प्रदर्शित किया और आचार्य श्री महास्मरण जी ने इसको क्रियान्वित रूप दिया। हम देखते हैं कि उपासक श्रेणी कुछ समय के लिए तो ऐसा लगता है जैसे हम साधु बन गए हैं। जिस प्रकार 14 गुण स्थानों में दूसरा गुण स्थान सास्वादन सम्यक दृष्टि है, उसमें हम एक स्वाद चखते हैं सम्यक्त्व का, तो इस जन्म में हमने उपासक श्रेणी को प्राप्त कर और लगता है साधुपन का स्वाद तो चख लिया है। इसी के साथ मेरा ये कहना है कि मैं तो बहुत पुरानी उपासिका हूँ, परंतु आज बोलने के लिए मुझे बोला गया है। मैं गोलकगंज आसाम में गई थी। वहाँ पर 13 पंथियों के 8 ही घर थे और 7 घर शायद मंदिर मार्गी के थे। हमारे यहाँ से प्रथम ही हम लोग गए थे उपासक रूप में, तो उन्हें ज़्यादा उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। 3-4 साल पहले उनके स्वाध्यायी आया करते थे, फिर उसके बाद में 3-4 साल से कोई नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अब की बार यह प्रयत्न किया कि भाई हम अपने उपासक बुला लें। जब हम गए वहाँ तो ट्रेन में ही वो एक जन हमारे साथ थे, उन्होंने हमें कहा कि ऐसा सोच रहे हैं कि अपने लोग साथ में कर लेंगे। तो मैंने उनको जल्दी से कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है, अपने जाकर वहाँ देखते हैं कि क्या प्रावधान रहेगा। फिर हम गए तो पहली बात यही कि अपने साथ में कर लेंगे। तब मैंने उनको कहा कि देखिए, साथ में करने की बात ऐसी है कि हमें पहले सेंटर से बात करनी पड़ेगी। वहाँ से जो हमें अनुमति मिलेगी हम वही कार्य कर सकते हैं, उनके यहाँ की परिस्थितियों की नहीं। पहले हमें वहाँ से जो परमिशन मिलेगा वही करेंगे। मैंने निर्मल जी भाई साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि ऐसी बात है और लोग बहुत कम हैं यहाँ पर हमें करना चाहिए यही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी परंपरा नहीं है, और वो लोग मेरे पास में ही बैठे थे। तो न तो बात मेरे ऊपर रही और न उनके ऊपर रही। बात हो गया कि हमारा ये नियम नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़े ही लोग थे, 15 जन मुश्किल से आते थे, उतने ही लोग भी उतने ही थे। उन्होंने बहुत जागरूकता के साथ भाग लिया हर समय, परंतु लोग कम हो या ज़्यादा हो यह चिंतन हमारा नहीं रहना चाहिए। हम अपनी धर्म आराधना करें और उन्हें हमारा सर्वस्व दे, यह हमारा टारगेट रहना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। प्रतिभा बाई ने अपना अनुभव सुनाया, किस प्रकार हम धर्म संघ की परंपरा के अनुसार पर्युषण पर्व की आराधना, भले छोटा क्षेत्र हो भले बड़ा क्षेत्र हो, उसमें संघीय रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए पर्युषण पर्व की आराधना करवाए। इसी क्रम में पूर्वांचल से हेमा जी दुगड़ जी भंसाली, मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित उपासक उपासिकाएं, सभी श्रावक श्राविकाएं, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव की असीम अनुकंपा से इस बार की हमारी यात्रा बरपेटा रोड की रही। मेरे साथ ही उपासक बने आनंद लूनिया मेरे साथ में थे सहयोगी के रूप में। एक कहावत है कि जिनके न आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे, जिनके न आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ में आम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ में आम आने लगे। गुरुदेव की कृपा से हमने पर्युषण पर्व के दौरान अपने वस्त्र बदले, और हमारे वस्त्र क्या बदले, हम गुरु के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हमारे वस्त्र क्या बदले, हमें बोलना आ गया। हमारे वस्त्र क्या बदले, हमारी भावनाओं में भी कुछ अंतर आने लग गया। गुरुदेव की असीम अनुकंपा से साल में यह 8 दिन का सुअवसर हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम विशेष कुछ करवाने का प्रयास करते हैं। पर्युषण पर्व के दौरान जैसा कि प्रतिभा भाई ने भी बताया, हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है हम भी शायद साधु का सा जीवन जी रहे हैं। तकलीफें आती है रात में,
बिस्तर पर सोने की आदत, वहाँ पर नीचे सोते हैं, नींद नहीं आती, लेकिन फिर उस तकलीफ में भी कुछ सुखद सा एहसास रहता है। इन दिनों में हम विशेष साधना कर पाते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ के श्रावक श्राविकाओं को भी विशेष धर्म आराधना कराने का प्रयास करते हैं। हमारे आचार्यों की दूरगामी सोच, जिनकी सोच की वजह से आज इतने क्षेत्रों की सार संभाल हो रही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ मुझे सहयोग मिला, मेरे सहयोगी के रूप में आनंद लूनिया का, जो विशेष रूप में मैं कहना चाहूँगा कि देव गुरु धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा रखने वाला है और त्याग तपस्या के प्रति भी विशेष जागरूक है। उसके सहयोग से मुझे भी कुछ विशेष तप करने का, सौगंध करने का, त्याग करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर ये एक अच्छी यात्रा रही। वहाँ पे बरपेटा रोड में 54 परिवार थे, अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति होती थी। इसी के साथ ओम अरहम। उपासिकाओं के माध्यम से उनके अनुभव सुने और जाने। कई उपासक उपासिकाएं पहली बार गए होंगे, कईयों ने कई यात्राएं कर ली है, 2, 5, 7, 10 यात्राएं भी कर ली होगी। तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, कुछ समान अनुभव होते हैं, कुछ भिन्न तरह के अनुभव होते हैं और उन अनुभवों के माध्यम से उन्हें आगे सीखने का, समझने का अवसर प्राप्त होता है और साधना की भूमिका पर उतर करके संघ को सेवा देने का एक अनमोल अवसर प्राप्त होता है उपासक श्रेणी को। और एक विशेष बात है कि घर में, परिवार में 4 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, एक सीमित सदस्यों का परिवार होता है, पर पर्युषण पर्व में परिवार का विस्तारीकरण हो जाता है। जिस क्षेत्र में जाते हैं वो पूरा क्षेत्र परिवार बन जाता है। यूँ 8 दिन उनके लिए करना है, सारा अपनी आराधना तो है ही है, पर उनके लिए करना है तो एक वह भी सामूहिक जीवन का भी एक अनुभव प्राप्त होता है। तो उपासक श्रेणी के माध्यम से धर्म संघ की सेवा और जन कल्याण का कार्य जो किया जा रहा है वह अपने आप में बहुत ही स्तुत्य और प्रशंसनीय है। मैं जो उपासक श्रेणी में नहीं है और अगर उनकी अनुकूलता है तो इस उपासक श्रेणी से जुड़ने का प्रयत्न करें और स्वयं भी उपासक श्रेणी से जुड़ करके संघ को और समाज को सेवा देने के अवसर को प्राप्त करें। इसमें विशेष बात है कि इसमें स्वयं का कल्याण भी निहित है। कर्म, निर्जरा और साधना भी जुड़ी हुई है। जो साधना घर रहकर नहीं हो सकती वो पर्युषण में वहाँ जाकर 8 दिन आराम से हो जाती है और प्रत्युत ज़्यादा ही हो पाती है। तो सभी से आह्वान है कि धर्म संघ की सेवा में अपना योगदान दें और इस श्रेणी से जुड़ने का प्रयास करें। चूँकि ये उपक्रम महासभा द्वारा संचालित है, हमारे मध्य आज महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गोयल भी उपस्थित हैं, तो इस संदर्भ में अपनी बात व्यक्त करने तो मैं आमंत्रित करूँगा श्रेष्ठ जी गोयल। शत वंदन। यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में शत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, उपासक श्रेणी के भाइयों बहनों, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। क्योंकि उपासक श्रेणी महासभा के अंतर्गत ये एक उपक्रम है और ये उपक्रम तेरापंथ धर्म संघ को सक्षम और शक्तिशाली बनाने का एक बड़ा माध्यम है। स्वयं की कर्म निर्जरा का एक बड़ा माध्यम है। श्रेणी आरोहण का माध्यम है। जो बहनें आज 5वें गुणस्थान में है, वे 6ठे गुणस्थान की तरफ जाने का ये माध्यम है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। पूज्य गुरुवर की इच्छा है कि 1000 से अधिक उपासक धर्म संघ में हो। मैं आशा करता हूँ आप सबके प्रयास से, आप सबकी मेहनत से, मुनिश्री की प्रेरणा से हम लोग इस उपासक श्रेणी की 1000 की संख्या को पार करने में प्रयासरत रहेंगे। बंधुओं, आपको बताते हुए परम हर्ष हो रहा है, लाडनू में जैन विश्व भारती में अभ्युदय भवन है महासभा का, वो पूरा का पूरा तोड़कर उपासक श्रेणी के लिए एक नया भवन बनाया जा रहा है, जिसके लिए अर्थ का विसर्जन चेन्नई निवासी सुराना जी ने किया है। बहुत शीघ्र वो पूरा भवन बनेगा
उसमें उपासक श्रेणी के लोगों को रहने की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था वहाँ की जाएगी। मेरा पूरा मानना है कि पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ शब्द कि 1000 से अधिक उपासक चाहिए बहुत शीघ्र पूरा होगा। मैं आप सब बहनों को, आप सब भाइयों को इस काम के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर महासभा के इस उपक्रम से जुड़ते हुए तेरा पंथ धर्म की श्री वृद्धि में अपना योगदान दिया है। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, हमारे सामने सेठिया जी भाई साहब बैठे हैं, वो उपासक के साथ साथ जैन संस्कारक भी हैं। उन्होंने दुर्गापुर में एक शादी में मेरे को जाने का मौका मिला, इन्होंने जैन विधि से वहाँ शादी कराई। वहाँ पे बहुत से बंगाली, बहुत से नॉन जैन उस शादी में आए थे, वे मेरे परिचित थे। उन्होंने इनकी सिस्टम को देखकर उन्होंने कहा हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जैन विधि से इतनी अच्छी शादी हो सकती है। इनके समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा था, अपनी विधि भी बहुत अच्छी है। बंधुओं, मैं आपको निवेदन नहीं कर सकता उन बंगालियों के, उन देशवालियों के मन में कितनी खुशी थी कि उन्होंने इस प्रकार से श्री सेठिया से जैन विधि से शादी देखी। मैं चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की ये अवधारणा, ये अवदान धर्म संघ के श्री वृद्धि में और हेतु बने। ओम रम, जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है सामने। उपासक श्रेणी के लिए गौरव की बात है कि कोई भी उपासक श्रेणी का कार्य करता हुआ और भी जिम्मेदारियों को निभाता है, वह ऑलराउंडर बनता है, तो वह धर्म संघ के लिए कितना प्रभावकारी बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है। जैसा कि अभी सुरेंद्र जी सेठिया के बारे में गोयल जी ने बताया, तो उपासक श्रेणी प्रवेश द्वार है उस दिशा में, अभी रुकना नहीं है, अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ बाकी है। बहुत साधना के क्षेत्र में भी बढ़ना है और संघ सेवा के क्षेत्र में भी बढ़ना है, तो उपासक श्रेणी और आगे गतिमान बने, ऐसी मंगल कामनाएं। मैं आमंत्रित करूंगा बालमणि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमणि समता के शाश्वत स्वर की, समता के शाश्वत स्वर की अभिनव झंकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार। समता के शाश्वत स्वर की, समता के शाश्वत स्वर की अभिनव झंकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार। तुमने निहारा जग को भीतर की आँख से, भीतर की आँख से। वह आँख अनुत्तर योगी, वह आँख अनुत्तर योगी मेरा आधार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार। मैं भी निहारूं मुझको अपनी आँख से, अपनी ही आँख से। उस अमिट ज्योति की लय में, उस अमिट ज्योति की लय में चिन्मय का तार हो। वीणा के
हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार। तुम आत्मविद आत्मा से जीवन निष्णात हो, जीवन निष्णात हो। वह वर्धमान की आस्था, वह वर्धमान की आस्था मेरा संस्कार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार। तुम वीतराग पद की अध्यात्म गाथा हो, अध्यात्म गाथा हो। यह महाप्रज्ञ की प्रज्ञा, यह महाप्रज्ञ की प्रज्ञा रक्षा प्राकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। समता के शाश्वत स्वर की, समता के शाश्वत स्वर की अभिनव झंकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपासक उपासिकाएं, भाइयों और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सफलता का रहस्य। इस दुनिया में मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो संपूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त कर सकता है। देवता के पास शक्ति है, पशु भार ढो सकता है और किसी के पास में भी और शक्ति हो सकती है, लेकिन मनुष्य के पास में जो शक्ति है वह किसी के पास नहीं है। इसलिए वो संपूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त होता है, अर्थात सिद्धि को प्राप्त होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सफलता के 5 सूत्र दिए। उनकी जो आराधना करता है वह व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त हो सकता है और सफलता के रहस्य को समझ सकता है। पहला सूत्र दिया, सहन करो सफल बनो। जो जितना ज्यादा सहनशील होगा वह उतना ही शक्ति संपन्न होगा और जो शक्ति संपन्न होगा वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त हो सकता है। हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, जो सहता है वह रहता है और शेष गिर जाते हैं। शेष क्या है? गिर जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में सहिष्णुता की। जितनी ज्यादा सहिष्णुता होगी उतना ही वह सफल होगा। पूरे तुलसी ने भी कहा है, सहनशीलता नम्रता नहीं मधुर व्यवहार है, विद्या बुद्धि कला सभी बिल्कुल बेकार। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है, नम्रता नहीं है,
आदि नहीं है तो समझना चाहिए उनका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। पढ़ाई अलग बात है, और पढ़ाई के साथ में यदि सहिष्णुता नहीं है तो समझना चाहिए एक दृष्टि से वह शून्य है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में सहिष्णुता का विकास हो। हमारे उपासक बंधु यात्रा पर जाते हैं, आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं और वहाँ धर्म आराधना कराते हैं, और उस समय इन लोगों को विशेष ध्यान करना पड़ता है कि सब तरह की परिषद होती है। कभी कभी बीच में खड़े होकर भी प्रश्न कर लेती हैं, अचानक भी प्रश्न कर लेती हैं, गुस्से में आकर भी कुछ बोल सकती हैं। ऐसी स्थिति में उस समय सहनशीलता रखना जरूरी है। आप सही हो फिर भी उसमें आपको मौन रखना कभी कभी जरूरी होता है, और बाद में उसको आप समझा सकते हैं। उस समय यदि आप बोलोगे तो कभी कभी समस्या हो सकती है। एक गरम और दूसरा नरम, तब रहे घर की शर्म, और एक गरम और दूसरा भी गरम, फिर फूटे करम, तो फिर वहां शासन की प्रभावना नहीं हो सकती है। तो आवश्यकता है, सफल होना है तो सबसे पहले सहिष्णुता की साधना जरूरी है। कितना सुंदर का रंग लाती है हिरना, पत्थर पे गिर जाने के बाद आदमी बनता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद। नो क्रॉस नो क्रॉन। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो कभी महान नहीं होता है। महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं, और महान वे होते हैं जो बिगड़ी को बनाना जानते हैं। यह तो अपनी मिजाज में मरने वाले सारी महान है, पर महान वे होते हैं जो आदमी को अपनाना जानते हैं। और आदमी को कौन अपनाएगा? जिसके जीवन में सहिष्णुता है। उपाध्याय अमर मुनि थानावासी परंपरा के वरिष्ठ संत हुए हैं। उन्होंने गुरुदेव तुलसी के बारे में लिखा। गुरुदेव की सहनशीलता को देखकर उन्होंने लिपिबद्ध कहा, ये तो गुरुदेव तुलसी थे जिन्होंने इतना सहन किया, और उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो 3 बार घुटने टेक देता। ये हमारे तेरापन धर्म संघ की विशेषता है। हमारे आचार्य साधु साधियां साहब साहिबा जहाँ भी जाते हैं वो सहिष्णुता की साधना करते हैं। कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए उस समय वो अपने आप को संतुलित रखते हैं। जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संतुलित रहता है वही जीवन में सफल हो सकता है। इसलिए सहन करो, सफल बनो। दूसरा जो सूत्र बताया गया है, श्रम करो और सफल बनो, बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति श्रम प्रधान संस्कृति है, और जैन धर्म में भी श्रम को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और भगवान महावीर के लिए शब्द का प्रयोग होता था श्रमण भगवान महावीर। तो श्रमण शब्द में श्रम और श्रम 3 शब्दों से ये श्रमण शब्द निष्पन्न हुआ है। उसमें एक है श्रम। भगवान महावीर ने कितना श्रम किया, साधना काल में कितना श्रम किया, तपस्या की, ध्यान साधना की, जिनका परिणाम ये आया, निष्पत्ति ये आई, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो श्रम। आज हमारे उपासक बंधु जब यात्रा के लिए जाते हैं तो 1 दिन पहले पहुंच जाते हैं, कोई 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं, और एक घर घर में भी जाते हैं। जैसे हमारे को बताया गया, ये जब्बर बाबू ने बताया, 9 गांव गए, वहाँ 156 घर हैं। 156 घर है, और 156 घरों में भी ये जाकर आए। 156 घरों में भी जाकर आए, बहुत बड़ी बात है। हमारे सुरेंद्र जी का जो ग्रुप गया बताया, करीबन ये राजेश जी और जुगरा जी करीबन 156-60 घरों में जाकर आए। ये भी 250 में 160 घरों में जाए, बहुत है। हमारी बरपेटा में अजय जी आदि गए तो मुदित बता रहा था कि ये हमने बताया 10-12 घर नहीं आते हैं, तो उन घरों में गए तो उनको लाभ भी मिला। ये तो मैंने संक्षिप्त में बताया। प्रत्येक हमारे जो उपासक उपासिका प्राय वो घरों में जाते हैं, और जो नहीं आने वाले परिवार हैं उनको विशेष प्रेरणा देते हैं, श्रम करते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो जाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। जब हम मुनि बेनी राम जी स्वामी का इतिहास पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो रतलाम में 3 दिन में उन्होंने 9 स्थान परिवर्तित किए। 9 स्थान उनका एक ही लक्ष्य था, जिन शासन की प्रभावना कैसे हो, धर्म संघ की प्रभावना कैसे हो। जब हम आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन पढ़ते हैं तो उनके जीवन में कितना श्रम था। जब वो वृद्ध हो गए तब किसी ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो गए हो, बैठे बैठे प्रतिक्रमण किया करो। तब किसी ने ये बात की, तब भिक्षु स्वामी ने कहा, यदि मैं खड़ा खड़ा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी बैठी बैठी करेगी, और यदि मैं बैठा बैठा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी सोती सोती करेगी।
उनकी ये दूरदर्शिता, तो मैं उसको उस रूप में घटाता हूँ कभी कभी। दादा यदि समय करेगा तो बेटा नौका मंत्र की माला फेरेगा, और बेटा नौका मंत्र की माला फेरता है तो पोता 5 नौका मंत्र जरूर गिनेगा, और दादा यदि 5 नौका मंत्र गिनता है तो बेटे और पोते का क्या हाल होगा। तो वैसे ही उपासकों को कहना चाहूंगा, जो उपासक का जो मुखिया है वो यदि श्रम नहीं करता है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुखिया यदि श्रम करता है तो उनके जो सहयोगी है वो भी श्रम करते हैं। आज हमारे जो संत है कितना श्रम करते हैं, और कभी कभी हमारे मन में आता है कि ये किस प्रकार धर्म संघ की सेवा करे हैं, कितनी निर्जरा करे हैं। देखो, स्वाध्याय निर्जरा का हेतु है, स्वाध्याय निर्जरा है और सेवा भी निर्जरा है। एक महानिर्जरा बताया, सेवा को महानिर्जरा बताया गया है। जो श्रम करता है, एक एक परिवार को संभालता है, उनके दुख दर्द को समझता है, उनकी पीड़ा को समझता है, समस्या का समाधान देता है, वो व्यक्ति आपका हो जाएगा, कभी भी आपको नहीं भूलेगा। वह क्यों? आपने उसको मतलब आपने उसके ऊपर श्रम किया, मेहनत की, जिसका ये परिणाम आया। तो आचार्य श्री बार बार फरमाते, आज वर्तमान गुरुदेव को देखो आप, कितनी साधना करे हैं, कितना परिश्रम, कितना श्रम करे हैं, सुबह से लेकर शाम तक श्रम ही श्रम है। कभी कभी हमारे मन में आता है 1% भी यदि हम गुरुदेव का अनुकरण कर ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और समाज भी यदि थोड़ा श्रम करना और सीखे तो हमारे जो घरों की जो स्थितियां हैं वो काफी हद तक अनुकूल हो सकती हैं। जितना आप जानते हैं उतना हम नहीं जानते घरों के बारे में, कि हम तो नहीं आए, आप यहाँ वर्षों से हैं, आप जानते हैं कौन आया, कौन नहीं आया, कौन आता है, कौन क्यों नहीं आता है। तो आप यदि संतों को, साधियों को बताओगे तो जरूर निष्पत्ति आएगी। तो श्रम करना जरूरी है, और जो जितना ज्यादा श्रम करेगा उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और साधना भी अच्छी रहेगी। हम बच्चों को सिखाते नहीं, सेवक हमारे 4 हैं, 2 हाथ 2 पाँव, दिन रात सेवा करे धूप गिने न छाव। कितना सुंदर कहा है। तो हम दूसरों पर आधारित नहीं रहे, विलासिता का जीवन नहीं जिए। जैसे बताया नहीं, घर में हम पंखा में रहते हैं, एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, और सुख सुविधा में रहते हैं, सोफा सेट में रहते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद में सारा रूप बदल जाता। क्यों? आप आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हो, और वहां यदि आपकी जितनी ज्यादा सादगी होगी, जितनी ज्यादा साधना होगी, उतना ही जनता पर प्रभाव पड़ेगा। हमारे उपासकों की एक चर्या भी बनी हुई है, बहुत व्यवस्थित चर्या है, और हमारे उपासक बंधु बड़ी निष्ठा के साथ में उनकी पालना करते हैं। तो श्रम का बहुत बड़ा महत्व है। आज जो भी उपासक उपासिकाएं संघ की सेवा करेगा, सेवा के लिए गए, धर्म आराधना के लिए गए, जब हमने उनसे सुना, किसी ने कहा हमने इतने पोसे कराए, तेला, अठाई, मौन की तपस्या। एक उपासिका ने बताया, एक गांव में हम गए तो काम वाली होती ना, काम वाली ने 8 दिन तक उसने प्रवचन सुना, और समस्या के दिन उसने उपवास भी किया, नॉनवेज नहीं खाया, अगर आगे भविष्य में भी मैं नॉनवेज नहीं खाने की कोशिश करूंगी। तो वो एक ऐसी बात नहीं, न जाने ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। और हमारे समाज में भी कितना बदलाव आता है। उपासक आते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, और जो श्रम ज्यादा होता है वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त होता है। तीसरा जो सूत्र बताया, सेवा करो सफल बनो, बहुत जरूरी है सेवा। ये श्रम के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब करे सेवा पावे मेवा, कहते नहीं, करे सेवा पावे मेवा। आचार्य भिक्षु ने कितनी संघ की सेवा की, और वर्तमान में हमारे साधु साध्वियां कितनी संघ की सेवा करे हैं, और सेवा का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। और सफल जीवन के लिए सेवा रीढ़ की हड्डी के समान है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का मूल्य होता है, उसी प्रकार जीवन में सेवा का मूल्य होता है। हमारा जो जीवन है वो क्या है, कितना सुंदर का हमारा जीवन है, वो बहिर्मुखी नहीं बने, और हमारा जीवन अंतर्मुखी बने, हमारा जीवन कल्याणमुखी बने। वो कल्याणमुखी कब बनेगा? जब आपके भीतर में सेवा का भाव होगा, और जितनी ज्यादा सेवा भावना होगी उतना ही आपका विकास होगा। इसलिए कहा गया, सेवा में स अक्षर में जब संवेदना, समन संवेदना, सौम्यता और समता का मिश्रण होता है, से वा का मतलब है वात्सल्य, विनय और विवेक गुण मिल जाते हैं, उसका नाम है सेवा। सेवा मतलब जहाँ सौम्यता है और जहाँ संवेदना है, वो तो से हो गया, स हो गया, वात्सल्य विनय है,
तो वो वात्सल्य और विनय भूल जाता है तो वो सेवा सार्थक हो जाती है। जब हम धर्म संघ के साधु साधियों के बारे में सुनते हैं किस प्रकार वो साधु साधियों की सेवा करें, और जब हम श्रावकों के बारे में सुनते हैं और हमारे कई श्रावक तो इतनी सेवा करते हैं, खाली हाथ पैर दबाने की सेवा नहीं है, मतलब मानसिक सेवा भी होती है, भावनात्मक सेवा भी होती है, जैसे उपदेश देना, प्रवचन देना, वो भी एक सेवा है। आप एक सुरेंद्र जी सेठिया को ले लो, आप इनके मन में कितनी भावना रहती है, चाहे 2 आदमी आए 5 आदमी आए और अभी भी इनके मन में वो तड़प है समाज में बदलाव आए कि जब कभी भी काम पड़े और आप श्रावकों को 12 बत्ती बनाओ, ये बनाओ और मेरा काम पड़े तो मैं भी तैयार हूँ। मतलब उनके मन में ये भावना रहती है। समझाते भी अच्छा, जैसे सूर्य जी ने बताया नहीं, समझाने की भी उनकी कला, और हम तो देख रहे हैं और कभी भी आलस नहीं है। आज संथारा का काम हो, चाहे 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, और तत्काल उनको कहते वो आ जाएंगे और हम भी निश्चिंत है। हम कहते हैं सुरेंद्र जी है तो टेंशन नहीं, नो टेंशन ऑल योर टेंशन, और वो मतलब हमारा काम कर लेते हैं कब। और ये आराधना कराना, आलोचना कराना बहुत सुंदर तरीके से कराते हैं और भी अच्छा समझाते हैं। ये भी एक प्रकार की सेवा है, ये भी एक प्रकार की सेवा है। आपने किसी को प्रेरणा दी, जैसे हमारे महावीर जी है तो लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, तो मतलब ये भी एक सेवा है। सेवा के अनेक उपक्रम हैं, हमारे मार्ग सिंह जी है जैसे ज्ञानशाला के माध्यम से, तो ये एक सेवा है। ऐसे और भी हमारे कितने उपासिकाएं बैठी है, कोई महिला मंडल की अध्यक्षा है, कोई मंत्री है, कोई और है, कोई ज्ञानशाला से जुड़ी हुई है। तो ये सब जो निष्ठा के साथ सेवा करता है उसका मूल्य हो जाता है और वो सफलता को प्राप्त होता है। आपको ये सोचना चाहिए मुझे ये समाज ने सेवा का अवसर दिया है, सेवा का अवसर दिया है। आज हमारे सुशील जी बापना को देखो, तो वो प्रश्नोत्तरी चलाते हैं और भी ऑनलाइन से कई लोगों को ऐसे पढ़ाते हैं। ये मनीषा बाई है आदि है, और भी कई लक्ष्मी बाई आदि है, तो ये इनको तत्व ज्ञान की भी रुचि और अच्छा समझाते हैं, वो भी एक सेवा है। प्रवचन करना भी सेवा है, लोगों को संभालना भी सेवा है, दुख दर्द को समझना भी सेवा है। तो सेवा का बहुत बड़ा मूल्य होता है, और उसके बाद में जितनी ज्यादा सेवा होगी उतना ही हमारा संघ तेजस्वी होगा। हमारे आचार्य ने कहा है संघ को तेजस्वी यशस्वी बनाने के लिए सेवा की आवश्यकता है, और जितनी ज्यादा सेवा होगी उतना ही हमारा संघ शक्तिशाली होगा। इसलिए करे सेवा पावे मेवा, ये तो आप जानते ही है। अब क्या है, करे जो सेवा करता है वो सफलता को प्राप्त होता है। चौथा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, और संयम करो और सफल बनो। आज हमारे उपासक बंधु के कितना संयम होता है, द्रव्यों की सीमा होती है। कुछ तो वहाँ जाते हैं, हमारे सेलरी वस्तु का त्याग है, ये त्याग है, ये त्याग है, ये त्याग है, थोड़ा सा तो ले लो, नहीं त्याग है, त्याग है। और वो त्याग बोलते हैं, अरे ये इतने घर घराने के हैं, संपन्न परिवार के हैं, रईस परिवार के हैं, इनके इतना त्याग है तो हम भी त्याग करें, हम भी त्याग करें। ये प्रेरणा लेते हैं और लोग भी प्रेरणा लेते हैं। तो हमारे जीवन में संयम का होना जरूरी है, और जितना ज्यादा संयम होगा तो उतना ही आपका श्रावकपन पुष्ट होगा। और फिर जैसे संगीता भाई ने कहा नहीं, छठे गुणस्थान की बात, तो जितना ज्यादा संयम होगा फिर कभी न कभी वो छठा गुणस्थान भी आ जाएगा। हमेशा भावना पाओ, संयम करो, सफल बनो। खाली द्रव्यों का संयम नहीं, और भी बहुत संयम है। आवेग का संयम, आवेश का संयम, कषाय का संयम, हर चीज का संयम होना चाहिए। और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का जो आधार बताया वो क्या है? संयम है, संयम है। और संयम के कारण वो मोक्ष गति को प्राप्त होता है। देवता के पास में सब कुछ है, एक नहीं है। क्या नहीं है? संयम। त्याग नहीं है, मतलब त्याग नहीं है। और तिरंस के पास में थोड़ा त्याग है, तो संपूर्ण त्याग नहीं है। नाटी के पास में त्याग नहीं है। इसलिए मनुष्य का मूल्य है, मनुष्य का तो ऐसे भी मूल्य है। आचार्य महासमुद्र जी ने फरमाया था, यदि मेरे को कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बढ़िया प्राणी कौन सा है, तो मैं बताऊंगा मनुष्य है। और मेरे को यदि कोई पूछे दुनिया का सबसे घटिया प्राणी कौन सा है, बताऊंगा मनुष्य है। घटिया भी मनुष्य है, बढ़िया भी मनुष्य है। आप सद वृत्ति के द्वारा बढ़िया भी हो सकते हैं, असत प्रवृत्ति के द्वारा आप घटिया भी हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या अच्छा बनना है, त्याग का जीवन जीना है, संयम का जीवन जीना है। हमारे मोहनलाल जी को देखो आप, परिमाधारी है मोहनलाल जी है। तो ये संयम के बिना ये साधना संभव नहीं है। चाहे आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो मन में संयम। आज हमारे सामने दो, एक बहन बैठी प्रिया बाई है और भंडारी जी बैठे हैं। इन्होंने संयम किया
त्याग किया तो इतनी तपस्या होगी, और त्याग नहीं करते तो कहाँ से तपस्या होती। इसलिए आहार का संयम, शरीर का संयम, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन का संयम, भाषा का संयम भी जरूरी है। उपासकों के लिए विशेष ये महत्वपूर्ण बात होती है भाषा का संयम। कोई भी कटु भी कह दे भाषा, एक बार तो फिर बाद में आप शिक्षा के रूप में कर सकते। एक बार तो आचार्य कालगुणीदास फरमाते थे, चर्चा हो उसमें उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। यदि उत्तेजना आती है तो आप चर्चा में फेल हो गए। चर्चा में फेल हो, उसमें तो आप शांति, तवा गर्म है, पानी का छांटा दिया तो क्या वो ठंडा हो जाएगा, उसमें भी आप क्या उनको ठंडा बना दो तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। तो संयम जरूरी है, जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त होगा। लास्ट जो बिंदु बताया गया बहुत महत्वपूर्ण है, स्वभाव बदलो और सफल बनो। स्वभाव बदलना जरूरी है। हमारा जो नजरिया है, हमारा जो चिंतन है, उसको बदलना जरूरी है। देखो कभी कभी क्या होता है, घर में आपका स्वभाव अच्छा नहीं है और बाहर आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। कभी कभी कहते नहीं, घरवाली भी कहती है महाराज आपके सामने तो ये अच्छा बोलता है, मैं जानती हूँ इसका कैसा स्वभाव है। तो हम क्या कहते हैं, पहले घर में आप अपना स्वभाव अच्छा बनाओ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में तो एकदम स्वभाव अच्छा, क्यों, श्रीमती के सामने चुपचाप रहते हैं, चलती नहीं है, और बाहर शेर की तरह दहाड़ते हैं और उत्तेजना के क्षण में आ जाते हैं। तो बाहर और भीतर हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, और जितना ज्यादा स्वभाव अच्छा होगा उतने ही लोग आपसे जुड़ेंगे। देखो ध्यान से सुना, किसी के पास में पढ़ाई कम हो सकती है, धन कम हो सकता है, कोई वक्ता हो या नहीं हो कोई जरूर नहीं है। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो लोग आपसे जुड़ेंगे। स्वभाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज मेरे पास कोई व्यक्ति आया, दर्शन किया और मैंने उसको जे कह दिया, 2 मिनट उसके सुख दुख की बात सुन ली, इतने में वो बाग हो जाएगा। और यदि मैंने ध्यान नहीं दिया, अरे कभी कोई 1 मिनट भी यदि ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा भाई 2 लाइन पूरी कर लूं, इतने में तो देवता आ जाते, महाराज मेरे को देखो तो सही। अरे भाई देख लिया, तुम्हारे को देख लिया, और कभी कभी मुश्किल हो जाती है, इसलिए इसको बंद करना पड़ता है। हाँ भाई बोल क्या है, मतलब इतना ही धैर्य नहीं होता है। लेकिन हमें ये जानना होता है कि हमारे आचार्यों ने हमें ये शिक्षा दी है, सब काम छोड़कर पहले उनकी बात सुनो ताकि समस्या नहीं आएगी। मैं मुनि मोहनलाल जी आमेर के साथ रहा। मोहनलाल जी आमेर बहुत सुंदर शिक्षा फरमाते थे कि तुम्हारे द्वार पर कोई आया, दर्शन करने के लिए आया है तो कम से कम 2 मिनट बात जरूर करनी चाहिए। ज्यादा समय हो तो ज्यादा बात करो, आया है ये कह दो, सुख दुख की बात सुन लो, इतने में वो बाग हो जाएगा। जब गुरुदेव तुलसी के लोग दर्शन करने के लिए जाते, दक्षिण के लोगों के बारे में बताया जाता है, और जैसे गुरुदेव ये कहते तो वो क्या सोचते, 25% किराया वसूल हो गया। और फिर कहां से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, 50% किराया वसूल हो गया। और फिर सेवा करा देते 5 मिनट, 100% किराया वसूल हो गया। तो ये जोड़ने का साधन है। आज हमारे आचार्य श्री क्या फरमाते हैं कि हमारे जो पुराने परिवार है उन पुराने परिवारों को जोड़ो, नयों को भी साथ में रखना है। इसका मतलब ये नहीं है पुरानों को जोड़ो नयों को छोड़ो, ये नहीं है। जो नई आने वाले उनको जोड़ो, जिनकी वो सेवाएं रही है उनको जोड़ो, बहुत जरूरी है। तो वो कब जोड़ेंगे, जब आपका स्वभाव अच्छा होगा। साधु के लिए भी वो जरूरी है, श्रावक के लिए जरूरी है, और उनमें उपासक के लिए तो विशेष जरूरी। क्यों, उपासक जो है वो श्रावक, मनुष्य, उपासक 3 शब्द है। मनुष्य से भिन्न कौन है, श्रावक है, और श्रावक से भिन्न कौन है, उपासक है। तो थोड़ी श्रेणी तो होगा नहीं कि भाई ये उपासक है, ये श्रावक है, एक सामान्य आदमी है। तो इसलिए दृष्टा का जो व्यवहार है वो मनुष्य से अलग होना चाहिए। अलग होगा तब प्रभाव पड़ेगा। आप वहां जाते हो उपासना कराने के लिए और गृहस्थ और आप वैसी बात करते हो तो आपका क्या असर पड़ेगा। उस समय तो साधुता प्रकट होनी चाहिए, उस समय तो आपकी चर्या साधु जैसी होनी चाहिए, तब प्रभाव पड़ेगा। एक समय था हमारे धन संघ में उपासक कहाँ थे, नहीं के बराबर थे। जैसे बता नहीं प्रथम में 3 गए थे नहीं, और 2 गए थे, और आज 251 है। और उस समय मुझे याद है 1980 के आसपास की बात है। उस समय हमारी दीक्षा हुई, और जैसा इतिहास में पढ़ा, पिपाड़ में अशोक भाई सिंघवी वाले और कुलदीप मुनि जिन्होंने दीक्षा ली, एक मानव मित्र जी
जिन्होंने देखा ये 3 वहाँ उपासक है, उसमें उपासक वो मतलब गए थे। और ऐसे गुरुदेव तुलसी ने 1962 में ये परिकल्पना की और करते करते फिर 1992-93 में इनका विधिवत शुभारंभ हुआ। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को भी उपासकों के बीच में बोलने का अवसर मिला और प्रशिक्षण देने का अवसर मिला। तो ये कब मूल में बात बता रहा, हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। जितना स्वभाव अच्छा होगा उतना ही आप संघ की सेवा कर सकोगे। आप ये मत सोचो मुझे बोलना आता नहीं, कोई बात नहीं। आचार्य महासमुद्र भी सुनवाते हैं, चिंता नहीं, नो टेंशन नो टेंशन, जैसा है वैसा सुना दो। सब आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं हो सकते हैं, सब आचार्य तुलसी नहीं हो सकते हैं, सब मुनि बुद्ध जी नहीं हो सकते, मेरे जैसे भी होते हैं और आपके जैसे भी होते हैं। तो सब तरह के होते हैं, सब धर्म संघ में सब तरह के होते हैं। लेकिन यदि आपका आचरण, आपका व्यवहार यदि अच्छा होगा तो फिर आप वास्तव में आगे बढ़ सकोगे। और आचार्य कालुगुण के शब्द में यदि मैं कहूँ, खान बाण व्याख्यान, ये उपकार के 3 सूत्र हैं। खान पर गोचरी पानी जाना, यदि घरों में गोचरी पानी होती रहती है तो क्या होगा, वो परिवार जुड़ा हुआ रहेगा। मान जनसंपर्क, कोई भी आया उनसे बातचीत करना, और व्याख्यान, ये तीनों उपकार के साधन है। एक भी यदि आपके पास में शस्त्र है तो आपका बेड़ा पार है। बेड़ा पार इसलिए स्वभाव को बढ़िया बनाओ, जितना अच्छा स्वभाव होगा उतना ही आपका जीवन सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। तो अपेक्षा है यदि आपको सफल होना है, मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, इन 5 सूत्रों की आप आराधना करो। और लास्ट में अंतिम जो, ये तो हो गया, लास्ट में जो अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आस्था। क्या है? आस्था। मूल क्या है? आस्था ही है। आस्था के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आस्था के बिना कुछ नहीं है। आप कोई भी प्रवृत्ति करो उसमें आस्था होनी चाहिए। कितना सुंदर का है, शास्त्रा के प्रति आस्था है। शास्त्रा के प्रति यदि आस्था है तो आपको मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। सारा खेल आस्था का है। लेकिन कभी कभी सुनने में आता है कि वक्ता तो बहुत अच्छा है, बोलने में भी होशियार है, लेकिन आस्था में थोड़ी सी कहीं कहीं कमी आती है। वो कमी नहीं आनी चाहिए। जिस साधु साधियों ने आपको तैयार किया है, जिस संघ ने आपको तैयार किया है, जिस आचार्य ने आपको तैयार किया है, उसके प्रति आस्था का होना जरूरी है। आप चाहे आपका गुरु आपसे कमजोर हो, कोई भी अवसर, कोई भी गुरु कमजोर हो और आप आगे बढ़ गए, कहते नहीं गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर हो गया, कभी कहते नहीं, फिर भी गुरु गुरु रहेगा। आपका बाप आपसे कमजोर है, आपने नोट खूब कमाया, लेकिन आप बताओगे क्या? आपको कोई पूछे आपके पिताजी का नाम क्या है तो क्या बताओगे? विष्णु दयाल जी गोयल है, केसरी मल जी है, मोहन लाल जी है। बेटा कितने ही आगे निकल जाए, बाप तो बाप ही रहेगा, बाप तो बाप ही रहेगा, गुरु गुरु रहेगा, गुरु गुरु रहेगा। इसलिए ये जरूरी है आस्था। और जितनी ज्यादा आस्था होगी उतना ही आपका सम्यक्त पुरुष होगा। सम्यक्त के 5 जो लक्षण बताए उनमें एक लक्षण क्या है? आस्था। तो आस्था जरूरी है। देव गुरु धन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति आस्था, पुनर्जन्म के प्रति आस्था, पूर्व भव के प्रति आस्था, और सबसे महत्वपूर्ण आप जिसके साथ जाते हो उसके प्रति भी आस्था होना। आपका जो अग्रगण्य है, 8 दिन के लिए जो अग्रगण्य है, उनके प्रति भी आस्था होना। कभी कभी क्या होता है, जो अग्रगण्य है वो कम पढ़ा लिखा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। और जो नई जनरेशन आजकल पढ़ी लिखी होती है वो बोलने में होशियार होती है। कितनी भी बोलने में होशियार हो, लेकिन बड़ों के प्रति आस्था का भाव। और कोई पूछना भी है तो विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ आप मेरे को प्रश्न का उत्तर बताओ, तो आपका बहुत विकास होगा। और आस्था होती है और संघ के प्रति, गुरु के प्रति आस्था होती है तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा। एक छोटी सी बात के द्वारा मैं बात को संपन्न करना चाहूंगा। और आपने, ये घटना है 1938 की घटना है। कब की घटना है? हाँ, 1938 की घटना है। विक्रम संवत जयाचार्य जयपुर में विराजे थे। ध्यान से सुना, नींद तो नहीं आ रही है किसी को? हाँ, ध्यान से सुना। और उस समय जयाचार्य अस्वस्थ थे, बीमार थे, अंतिम अवस्था में थे। तो वहाँ के श्रावकों ने जगह जगह लेटर, आजकल तो मोबाइल कर लेते हैं, उस समय लेटर की परंपरा थी, जगह जगह लेटर कि भाई जयाचार्य का स्वास्थ्य नरम है और जिस किसी को दर्शन करना है तो आप दर्शन के लिए आ सकते हो। यह समाचार जसोल में भी आई
मेरी जन्मभूमि जसोल है, वहाँ है, वहाँ सुखी बाई नाम की श्राविका थी। कौन थी? दुखी नहीं, सुखी। हाँ, सुखी बाई नाम की श्राविका थी, और वो श्राविका बहुत धर्मात्मा थी, धर्मात्मा थी। और उसमें ऐसे 13 महिला मंडल तो नहीं था, लेकिन बहनों में उसकी बहुत धाक थी, प्रतिष्ठा थी, अच्छी साख थी। जब उन्होंने सुना कि ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने बहनों को तैयार किया कि भाई मंडल के रूप में हमें जयाचार्य के दर्शन करना है। तो कुछ बहनों ने कहा कि हम हमारे परिवार को पूछकर आपको जवाब देंगे। तो जब सुखीबाई शाम को सब तैयारी करी, टिकराती आदि की तैयारी करी, आदि करी, और उनके पति थे ना, वो देवासा थे, पति का नाम देवासा, सालेचा परिवार, सालेचा परिवार, बेटी सकलेचा परिवार की और बहुत सालेचा परिवार की थी। तो वो कामदार थे, ये दरबार में काम करते, राज दरबार में काम करते, तो उनको धर्म अच्छा नहीं लगता, और वो उनका चिंतन भी थोड़ा दूसरे ढंग का था। उन्होंने कहा, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, आप सब तैयारी करी हो, आपको पता नहीं गुरु महाराज अस्वस्थ है, जयाचार्य अस्वस्थ है, हम उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ये सुना, देवता आए, किसको पूछकर जा रही है? मैं मालिक घर में बैठा हूं और मेरे को पता नहीं, तो ऐसे ही जा रही है। इतनी उशृंखलता, इतनी उदंडता, इतनी अनुशासनहीनता। थोड़ा समझाया, आपको पूछूंगी, सब बात करूंगी, तैयारी करी हूं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जा सकता, किसकी हिम्मत है चली जाए। समझाया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, वो तो समझा ही नहीं। और इधर ये भी बोली मुझे जाना है, समस्या आ गई। और देवासा ने क्या किया? ताला लगा दे, किसके? रसोई के, और चले गए। अब एक बेटा नहीं था, 5 तो बेटे और एक बेटी, 6 जने थे। कितने? 6 जने। सागर, फौज, हजारी, सरदार, अमर, 5 तो लड़के, एक कुसुमा नाम की लड़की। ये लड़की अब एक बार का भोजन तो थी, पड़ोस वाले, हम रोजाना पड़ोस वाले, तो उनको समझाया, फिर भी वो समझे नहीं। दुकान में जाकर भी कहा था, उन्हें कुछ भी हो जाए जाने नहीं दूंगी। अब उनको जाना, उसने भी जिद पकड़ी, मेरे को जाना ही है, गुरु के दर्शन करना है। तो आखिर उन्होंने चिंतन किया, पंच, और वो भी एक पंच में, वो भी एक पंच थे, देवासा। पुराने समय में पंच व्यवस्था थी, और पंच भी अलग अलग तरह के होते थे। कोई राणा पंचा, कोई काणा पंचा, कोई धूल खाना पंचा। किधर पलड़ा भारी है तो पंच उधर हो जाते। इधर भी आज भी देखते हैं, किसका पलड़ा भारी है, और लाडू खिलाया, पेट पर हाथ फेरा, तुम्हारा काम हो गया। तो वो पंचों के पास में गई, पंचों से कहा, पंच आए और दुकान में कि क्या काम है? पंच आए, तो एक पंच आते थे सामान कि ऐसी ऐसी बात है। वो देवासा बोले पंचों से, खबरदार है, मेरे घर की तुमने पंचायती कर दी, जाओ। अब पंचों को भी ऐसा बोल दिया। इधर क्योंकि भाई मुझे तो जाना ही है, जाना ही है। फिर पंचों को कहा, कुछ भी हो, ऐसे तो मानते नहीं। अब लास्ट में हथियार क्या होता है? हमारे को अलग कर दो। क्या कहा? हमारे को अलग कर दो, पति पत्नी को अलग कर दो। अब पति पत्नी को अलग करना, ये भी तो देवासा भी जोश में आगे हो जाए अलग, कल पता चल जाएगा। अब फिर क्या है? 3 पुत्र एक के पाती आए, 2 पुत्र और 1 पुत्री एक के पाती आए। पुत्री भी माँ के पाती आई, माँ के पुत्री पाती आई, तो वो ठीक है। अब कोई कहने वाला नहीं है। अब इधर घर में रसोई बनाए कौन? उन्होंने तो कभी रसोई बनाई नहीं, लेकिन समस्या आ गई। और इधर महिलाओं का 35-40 महिलाओं को लेकर, और एकदम वो पहले जैसे जाटनिया कपड़ा पहनती नहीं, घाघरा, तो इतना ऊंचा घाघरा, वो चूड़ान, एकदम सब घसकर ऊँटों के ऊपर, और जयपुर पहुंच गई। उसमें जयाचार्य अस्वस्थ थे, बीमार थे, और पहुंची। और किसी ने कहा, जसोल का महिला मंडल आया है। क्या कहा? जसोल का महिला मंडल आया। और सारी बात भी जयाचार्य को बता दी होगी, दर्शन दिए, बातचीत हुई। जयाचार्य का ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि, लेकिन आपके दर्शन करने थे, दर्शन हो गए। फिर घर आए, और घर आए सखी बाई ने देवासा को कहा, राजीपा में मजा है,
राजनीति तो मेरे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़े रोटियों का फर्क थोड़ा पड़ी। फिर वापिस अंदर की बात थी और एक हो गया। मूल बात थी उनकी मतलब आस्था। ठीक है, ये तो विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब बहन ऐसा कर रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन विवेक के साथ कार्य करना। लेकिन मूल बात है उनकी आस्था कितनी है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं आपको मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आस्था, आस्था, आराधना, आज्ञा। कितना सुंदर कहा है, आस्था, आराधना। पहले तो आस्था, फिर आराधना करो, ज्ञान दर्शन साहित्य, तब की आराधना। वहां कोई भी संसार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, थारी मारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि वहाँ साड़ी मिलती है, काजू मिलते हैं, किशमिश मिलती है। भाई हमारे 2 पैकेट 3 पैकेट, वहाँ कुछ नहीं है। 8 दिन तक सब मौन की साधना करना, मतलब कोई भी संसार की प्रवृत्ति नहीं। और गुरु की जो आज्ञा है उसका हमें विशेष ध्यान देना है। और आगम की बात सुनाना, ये 4 आओगे नहीं, आस्था, आज्ञा, आराधना, आगम। और दूसरी बात आगम की बात, जैसे आज सुबह भगवान महावीर का जीवन दर्शन बताते हैं, केंद्र द्वारा जो निर्दिष्ट विषय है। और बाकी तो मैं बार बार कहा करता हूँ, क्षेत्र की स्थिति को देखकर बात करना। यदि 24 कैरेट सोना है तो खुलकर बोलना, तेरापन की बातें खूब बताना, दान दया आदि की। और जहाँ 22 कैरेट सोना है तो वहाँ भगवान की वाणी सुनाना। 18 कैरेट सोना है तो वहाँ जनरल बातें सुनाना। आप समझ गए होंगे, 24 में पूरा तेरापन समाज, 22 में दूसरी संप्रदाय के लोग हो, किसी को कटु नहीं लगे, ठेस नहीं पहुंचे तो वहाँ। और फिर 18 में अग्रवाल, महेश्वरी, अन्य समाज के लोग आते, तो उस हिसाब से बात करनी चाहिए। तो हमारे उपासकों ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो हमने सुना, जिनकी सुना है। आज तो ठीक है, संक्षिप्त में कुछ लोगों से सुना है, लेकिन ज़्यादा सबसे सुनेंगे तो समय ज़्यादा हो जाता है। फिर बाद में भी उनसे सुनेंगे भाव रखते हैं। तो जो भी उपासक गए हैं, इन्होंने खूब निर्जरा का कार्य किया है, संघ की सेवा की है। और ये माँ सभा का एक विशेष प्रकल्प है, और माँ सभा भी इस पर ध्यान देती है। और गुरुदेव तो विशेष ध्यान देते हैं, उपासकों को समय भी देते हैं। जैसे ज्ञानशाला पर ध्यान देते, वैसे उपासकों पर विशेष ध्यान देते, उनको तैयार करते हैं। और मेरी यही इच्छा है कि सूर्य दिन का 1000 से ऊपर हमारे उपासक हो जाए। अभी वर्तमान में उपासकों की मांग बड़ी है। तो पहले तो उपासकों को बुलाते कम थे, कारण इनमें हमारे में क्या फर्क है, ये भी गृहस्थी और हम भी गृहस्थी है। तो भाई मुमुक्षु बहिना आए, समनिया आए, साधु संत पधारे। और साधु संत सब जगह तो पधार नहीं सकते हैं, लेकिन अब उपासकों में कई हमारे उपासक आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं, व्यवहारिक बात भी करते हैं, तत्व की भी बात करते हैं, इतिहास की बात करते, और बड़ी शांति के साथ उनको सुनाते हैं। कोई दाल का सीरा परोसता है तो कोई नमकीन भी परोसता है, सब चाहिए। कोई नमकीन है, कथा है, गीत है आदि के द्वारा। तो कुल मिलाकर उपासकों का वर्चस्व बड़ा है। और उपासक अपनी सीमा में रहते हुए देव गुरु धर्म की आराधना करते हुए खूब ज्ञान वृद्धि करे, खूब आगे बढ़े। तो मैं सभी उपासकों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और आप जो संघ की सेवा करे हो, खूब संघ की सेवा करो। हमारे जैसे संजय जी पारक है, इनको तत्व ज्ञान में आदि में रुचि है, ये भी कुछ न कुछ ऐसे पैम्पलेट बनाते रहते हैं। ये मैंने कुछ लोगों के ऐसे नाम बताए हैं। और भी हमारे पीछे बैठे हमारे हावड़ा वाले जो रोजाना हमारा व्याख्यान सुनते, क्या नाम इनका, हाँ कमल, हाँ नाम ही कमल है। और ऐसे एक कमल नहीं, न जाने कितने कमल है। और हमारे ये इतिहास के जानकार है, पूर्वांचल वाले, हाँ है, हाँ धनराज जी, हाँ इनको भी इतिहास की आदि की अच्छी जानकारी। और भी कई ऐसे हमारे बहनों में भी कई तत्व ज्ञान की आदि की अच्छी जानकार है। कोई ज्ञानशाला से जुड़ी और विकास करे। और जब तक मैं यहाँ हूँ गुरुदेव की आज्ञा से, तो मेरे से आपको यदि चाहते हो तो मैं भी कक्षा लेने के लिए तैयार हूँ और बताने के लिए तैयार हूँ। और मेरी इच्छा है, जैसे ज्ञान कार्यवाहिनी चलती है गुरुवार, वैसे ही एक उपासक की भी कक्षा चलनी चाहिए। और उसमें ऐसा साधु संत विराजे, तब तो साधु संतों के सानिध्य में हो जाए। यदि साधु संत दूर है तो वैसी भी व्यवस्था हो सकती है। तो उनमें आप पहले बता दो कि इस बार 10 मिनट आपको बोलना है, 10 मिनट आपको नए नए विषय दो, तो उनका भी विकास होगा, उनका भी विकास होगा। कभी तत्व ज्ञान है, कभी इतिहास, कभी कैसे बोलना, जहाँ 10 मिनट बोलना है तो वहाँ क्या बताना, 1 घंटा बोलना तो क्या बताना, कैसे तैयारी करना। और भी संघीय संस्कारों से कैसे श्रावक श्राविकाओं को एकदम ओतप्रोत करना, ये सब हो सकता है। जैसे हमारे सुशील जी ने जो एक दिन जो तय करने की बात की है, तो उस पर भी मेरी भी इच्छा है
कि ये जरूर काम हो। हमारे यहाँ उपासक उपासिका अच्छे भी बहुत है, बोलने वाले भी अच्छे हैं, अच्छी संघ की सेवा करने वाले, जिनका उपयोग भी करना चाहिए। और जहाँ जहाँ क्षेत्र में साधु साधु नहीं पधारते, शेष काल में भी उपासकों का उपयोग करना चाहिए। तो मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और खूब संघ की सेवा करो। और समस्त श्री महापर्व की हमने आराधना की, समापना का हमने कार्यक्रम किया, सबसे क्षमत कामना किया और हम भी आपसे क्षमत कामना करते हैं। खूब संघ की सेवा करो और संघ की आराधना करो। हमारे जो सुप्रिया भाई है, जो हमारे मुनि कुणाल कुमार जी की संस्थापक माँ, ये भी उपासिका है और ज्ञानशाला से जुड़ी हुई है, अच्छा तत्व ज्ञान जानती है। और ये भी मतलब तिरुवन्नामलई उपासना करा के आई है। इनके प्रति मंगल कामना। और हमारे राजेंद्र जी सेवा करे हैं, जो तपस्वी है, सेवा भावी है। और मुनि परमानंद जी के और भी नर्तिले आए हुए हैं, उन सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। एक कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम, चातुर्मास में 4 चांद लगाने वाले अनेक तत्व होते हैं। और चातुर्मास में धर्म आराधना के 4 अंग है हमारे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप है। तो ज्ञान की भी वृद्धि हो रही है, दर्शन चारित्र की भी वृद्धि हो रही है और तप की विशेष वृद्धि हो रही है। गुरुदेव की कृपा से चातुर्मास में तप का रंग लगा हुआ है, धर्म ज्ञान का ठाट लगा हुआ है। और कल जैसे बताया गया, कल 11वां मास समान पूरा होने वाला है, 11। और गुरुदेव की कृपा से सुनकर अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और भी बड़ी बड़ी तपस्याएं चल रही है और समय पर आपको बता दिया संभवतः जाएगा, पहले नहीं है। समय पर कुछ बातें सिगरेट बोलते हैं, सिगरेट रखने की होती है। और अच्छा माहौल बना हुआ है, हमेशा कुछ न कुछ समाचार आते रहते हैं। अमुक के 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। बहुत खुशी की बात, पर्यूषण पर्व के बाद में भी अच्छी तपस्या चल रही है। ये धर्म संघ के लिए गौरव की बात है, दक्षिण हावड़ा के लिए भी गौरव की बात है। और दक्षिण हावड़ा में भी हमारे अनेक उपासक उपासिका इस बार पर्यूषण पर्व की आराधना कराने के लिए गए। तो इन सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और हमारे सामने जो अनेक तपस्वी बैठे हैं, और एक आज जबलमल डूगर के पोते के आसोड़े की तपस्या है, जो हमारे सुमेरमल जी डूगर सदासर का परिवार, जब्बर बाबू और जब्बर बाबू का बेटा श्रेयांश नहीं आए नहीं है, उनके आसोड़े की तपस्या चली है। उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। और रिद्धि सिंगी, जिनकी आज 8 की तपस्या है, ये सुभाष जी की लड़की है, सुबोध, हाँ रिद्धि है नहीं, हाँ नाम है, हाँ नाम है इसका रिद्धि। और तप के द्वारा रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है, तप के द्वारा रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। और भाई ने खूब उत्तर हावड़ा की बाई है और छोटी उम्र में इसने 28 की है, साधुवाद की पात्र है। खूब संघ की सेवा करो। और पहले भी इसने 7-3-2 की तपस्या की है इनके प्रति। और रश्मि घिया, हाँ आज इनके 14 की तपस्या है। ये हमारे सूर्य जी घिया जो सभा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, प्रेम जी, प्रकाश जी आदि, बड़ा 7 भाइयों का परिवार है नहीं, 7 भाइयों का परिवार है। और भाई ने खूब हिम्मत की है, सास का परिचय दिया है। और इसकी भावना तो बहुत ऊंची है, छोटा बच्चा होने के कारण है, तो ये कोई बात नहीं है। खूब शासन की सेवा कर, खूब धर्म आराधना कर, भावना भाव। प्रिया नाम है, इसमें रश्मि लिखा हुआ है, बात प्रिया रश्मि, ठीक है, रश्मि किरण है। तो मैं प्रिया को कहना चाहूँगा, आप तप रूपी किरण के द्वारा आत्मा को और खुद दिशा की ओर ले जाए। और खूब है हिम्मत की है, परिवार के प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। पहले बड़ी मम्मी ने मास कमन किया, और ऐसे भी इनके परिवार में खूब सिद्धि तब भी हुआ। सूरत में गुरुदेव की सन्निधि में अच्छी एक 8 साल की लड़की ने इनके परिवार में 28 की है। बहुत खुशी की बात, प्रसन्नता की बात है। और श्री जुगराजी भंडारी, जो हमारे चारवास का भंडारी परिवार विक्रम के पिताजी है, और इन्होंने भी हिम्मत की है। और 8 की तपस्या आज है और 9 करने का भाव है। भंडारी है, ऐसे भंडार भरा हुआ है, तब का भंडार और भरे हैं। तो इनके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और जुगराजी नाम ही जुग है, तो इसलिए। और पिता का नाम विक्रम सिंह जी, और चारवास के है, साउथ हावड़ा में रहते हैं। इनके प्रति खूब आध्यात्मिक कामना, अच्छा काम किया। और ये बाबू भी 2 तो युग परिषद से जुड़े हुए हैं, इन सब के प्रति खूब आध्यात्मिक। कौशल जी भी आगे, अच्छा मूल सिंह जी के जमाई है, हाँ मूल सिंह जी हमारे बहुत परिचित है।
उत्तम चंद जी और मूलचंद जी दोनों ने जिन सेवा थे वो सेवा की समझ संस्कृति संख्या से जुड़े हुए थे। जब हम वहाँ थे लालू में तो हमारे बहुत संपर्क में रहे, तो उनके प्रति भी उन परिवार को भी याद करता हूँ। कमल जी कहाँ कह रही है? दुष्कृत कर्मों का क्षय होता है उसका नाम तप है। जिस साधना से दुष्कृत कर्मों का क्षय होता है उसका नाम तप है। और सबसे महत्वपूर्ण तप की परिभाषा बताई है, अपने आप को देखना ही तपस्या है। अपने आप को देखना ही तपस्या है। तप ज्वाला नहीं ज्योति है, तप ज्वाला नहीं ज्योति है, तप विग्रह नहीं अनुग्रह है, तप दमन नहीं शमन है, खाना प्रकृति है तो तप संस्कृति है। तो इन्होंने जो तप किया है सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। हाँ विनीत सेवा करते हैं। और ये हमारे जो कटक में राकेश जी के परिवार के हैं, राकेश भतीजा ही तो नहीं? हाँ नवलखा, हाँ बहुत खूब साधुवाद, हाँ अच्छा काम किया है। हाँ अब 20 साल बाद में किए तो आगे करो तो 21वां वर्ष हो जाएगा। 21 और 9 30 होते हैं, तो उस हिसाब से लक्ष्य रखना है।